नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हिंदू संस्कृति में विवाह को बेहद पवित्र और जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ शादी के बंधन को लेकर भी लोगों की सोच में बदलाव आया है। आलम यह है कि आजकल के युवाओं का शादी से मोह भंग हो चुका है। उन्हें अकेले रहना मंजूर है, लेकिन शादी करना मंजूर नहीं। क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए। हमारे देश में हर घंटे 27,000 लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। हर महीने 8 लाख शादियां होती हैं। वहीं हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो इसके विपरीत है। सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश के युवाओं की शादी में अब दिलचस्पी घट रही है। वो अब शादी नहीं करना चाहते। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं में भी यही ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल तक की उम्र के लोगों को युवा माना गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस एज ग्रुप के लोगों का शादी से मोह भंग साफ दिख रहा है। 2011 में जहां करीब 21% युवा शादी नहीं करना चाहते थे, वहीं 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 26% के भी पार निकल चुका है। महिलाओं में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि शादी नहीं करने वाले युवाओं की संख्या जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद यूपी, दिल्ली और पंजाब का नंबर आता है, जबकि केरल में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है। और खैर, जब हालात ऐसे हैं तो जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर युवाओं की शादी को लेकर दिलचस्पी क्यों कम हो रही है। वैसे इस रिपोर्ट में किसी खास वजह का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि युवाओं के शादी से दूर भागने की सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल और सेलिब्रिटीज का उनकी जिंदगी पर असर है। अब सिंगल मदर या फादर होना कूल और आधुनिकता का प्रतीक समझा जा रहा है। यही वजह है कि मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी युवा शादी से दूर भाग रहे हैं। खैर, वजह कुछ भी हो, इतना तय है कि फिलहाल भारतीय समाज की शादी वाली परंपरा युवाओं को पिंजरे का एहसास कराने लगी है। वो पिंजरा जहां उनकी आजादी छिन जाती है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़कियां। सवाल ये है कि युवाओं की ये सोच हमारे समाज के ढांचे को कमजोर तो नहीं बना रहा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो आज इसी मुद्दे पर हम कंज्यूमर इज किंग में खास चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों युवाओं को नहीं भा रही है शादी या शादी का बंधन। मजबूरी में शादी नहीं कर रहे हैं या बदल रही है लोगों की सोच। युवाओं की बदलती सोच क्या कमज़ोर करेगी शादी के संस्था को? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजी प्रोफेसर सईदा उनीसा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हैं और लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच फाउंडर समवन यू नीड संदीप बोगरा हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। प्रोफेसर सईदा, जो एनएसओ की रिपोर्ट आई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग हैं जो अब ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि लोगों को शादी नहीं करनी है, सिंगल रहना है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर सबसे ऐसा राज्य उभर कर आया है, सबसे ज़्यादा युवा वाला राज्य जो कि सिंगल रहना चाहते हैं। इस रिपोर्ट से किस तरह की बातें सामने निकल कर आती है? सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे। ओके, थैंक यू। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें सिर्फ परसेंटेज दिया गया है, इनका यूथ का या एडोलेसेंट का ओपिनियन नहीं दिया गया है। तो ओपिनियन ड्रा करना, कंक्लूजन ड्रा करना कि वो लोग नहीं करना चाहते, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मगर अब जब शादी की हम बात करते हैं तो इसमें कई फैक्टर्स है, ये सिंगल फैक्टर नहीं है। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, तीनों फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। आप अगर देखें तो पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था और हाउस होल्ड इनकम के साथ लड़कों की शादी होती। आजकल लड़का खुद इंडिपेंडेंट होना है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होता है तो लड़कों की शादी करना मुश्किल है। अब लेवल ऑफ एजुकेशन भी बढ़ते जा रहा है,
बाज बार तो लड़के पढ़ते पढ़ते 30 साल के हो जा रहे हैं, 25 से 30 साल के। अगर मैं पीएचडी के स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट या दूसरे तमाम इंस्टीट्यूट या आईआईटीज के स्टूडेंट्स को देखूं तो उनकी पीएचडी कंप्लीट होते हुए 30 इयर्स हो जाती है। तो उसके बाद में वो नौकरी देखते हैं, फिर शादी होती है उनकी। तो ये एक और फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, एजुकेशन फैक्टर है। तो तीसरी बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में शादी करना आसान रहता था, मगर लड़कों को आजकल अपना कमाना भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखना है, समटाइम्स उन पे अपने बहनों की शादी करना है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ये तमाम जिम्मेदारियों के चलते भी शादियां पोस्टपोन होती हैं। और सेम चीज आप लड़कियों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लड़कियां भी शायद जो पढ़ रही हैं, पीएचडी कर रही है, एमएससी कर रही है, उनकी पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र हो जाती है 24-25 साल। उसके बाद में उनकी शादी की बात। नेक्स्ट वाली बात यह है कि पेरेंट्स को देखे, लड़कियों के ब्राइड ग्रूम कैसा चाहिए उनको, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। आजकल सरकारी नौकरियां मिलती कहाँ है, सरकारी नौकरी वाला मिलता कहाँ है लोगों को। और दूसरी बात ये स्टाइल, लाइफ स्टाइल या फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देख के अपने यूथ ये इम्प्रेस हो गए हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एआरटी कराना, सरोगेसी कराना ये एफोर्डेबल नहीं है, सब आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन चीज है। ये हो ही नहीं सकता सबके लिए, क्योंकि काफी कॉस्टली अफेयर है, लॉ बदल गया है और तमाम चीजों में ऐसा सिंगल रह के पेरेंट्स बन जाए ऐसा नहीं होगा। आपके सरोगेसी के रूल्स ही बदल गए हैं, एक्ट ही बदल गया है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, जब कश्मीर की बात आ रही है, कश्मीर में क्यों है, पहले से भी कल्चरली भी वहां पे एज एट मैरिज हाई था और कश्मीर के यूथ तमाम टूरिज्म पर डिपेंड करते थे। मोस्टली ऑक्यूपेशन आप देखें तो टूरिज्म उनका था। टूरिज्म हैज गॉन डाउन और इसके बाद में उनका शादी करना या शादी लेट होना बनता है, क्योंकि आज जब आपके हाथ में नौकरी नहीं है तो आप कहाँ से शादी करें। इसीलिए ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये जो भी पॉपुलेशन बताया गया है, परसेंटेज बताया गया है, ये प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का है। लेट अस वेट फॉर सेंसस। सेंसस में क्या आता है, कैसा होता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का आंकड़ा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक तस्वीर की छवि आपके सामने आ जाती है कि लोगों की सोच किस तरफ जा रही है और लोग किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। डॉक्टर अंजलि, आपके पास कुछ इस तरह के क्लाइंट्स आते होंगे जो शायद आपको कहते हैं कि अंजलि हमें सिंगल रहने के लिए प्रिपेयर कीजिए, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे जिम्मेदारियां उठाने के चलते वो शादी के बारे में नहीं सोच पाए, एम्बिशियस होने के चलते नहीं सोच पाए, या कई बार तो रिलेशनशिप में आजकल हार्ट ब्रेक्स इतने हो जाते हैं कि लोगों को शादी से उनका मोह ही खत्म हो जाता है। वजह चाहे कुछ भी हो, क्या ऐसे लोगों की, ऐसे पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है आपके पास? डेफिनेटली हम काफी पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो सिंगल हैं। और अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ जो खराब होती है वो रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है, मगर अगर हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ और स्टेबल होती है। तो ये देखा गया है। तो जब हमारे पास लोग आते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैडम ने अभी कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जो मैरिटल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक तरफ से बढ़ गए हैं कि अगर मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है जैसे मैं और सुखी रह सकूं, या सुखी लड़का हो या लड़की। तो अगर उन्हें लगता है कि जब मुझे वैसा स्पाउस मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा, और इस चक्कर में कभी बहुत टाइम लग सकता है। या अगर हम एक गलत रिलेशनशिप में हैं और हम उसे टॉलरेट कर रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, अक्सर क्या होता है कि आजकल रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ गए हैं, और अगर हम कोई गलत रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम तक टॉलरेट करते हैं, तो जब तक हम उसमें से निकलते हैं हमारी उम्र भी काफी बढ़ चुकी है। तो टुडे जो एज ऑफ रिलेशनशिप्स कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत लोग जल्दी रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, मगर एज ऑफ मैरिज बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत से सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपके एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, प्लस मेंटल हेल्थ फैक्टर्स भी बहुत बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर लोगों की मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, उन्हें दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में और दिक्कत आ सकती है। और जो पहले अरेंज मैरिजेस होते थे वो तो चलो फैमिलीज में होते थे, उनमें लड़का लड़की की कोई उनकी परवानगी है या नहीं है वो उसे देखा ही नहीं जाता था। अभी जब मैरिजेस बिटवीन टू पीपल हो रही हैं,
तो उसमें जब तक गर्ल और बॉय एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, मगर डेफिनेटली हमें एनालिसिस करनी है, ज़्यादा देखना है कि क्या चेंज हो रहा है हमारे कल्चर में। इज मैरिज बिकमिंग आउटडेटेड? क्या लोगों को ऐसे लग रहा है कि मुझे सेक्स के लिए शादी नहीं करनी है, मुझे बच्चों के लिए शादी नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप के लिए शादी नहीं करनी है, तो मैं शादी क्यों करूं? और अकेले रहकर ही मैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं शादी की कोई मुझे जल्दी नहीं है। एक दूसरी बात और है कि जो हम देखते हैं, जो इंडिपेंडेंस जो बढ़ गई है, कि अगर हम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, तो ये जो शादी का जो बंधन है, रिलेशनशिप एक बंधन बन चुका है, ये भी चीज को हमें एक बार देखना जरूरी है। आउटडेटेड शब्द का इस्तेमाल आपने सही किया, लेकिन मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि आउटडेटेड के साथ साथ गेटिंग मैरिड फॉर द राइट रीज़न, ये भी कई जगह मायने रखने लग गया है, क्योंकि लोग आजकल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं, इसकी ज़रूरत को महसूस करने लग गए हैं। जो पहले शादी होती थी, इट वाज मोर फॉर स्टेबलाइजेशन। सही बात है। ओके, अगर अभी आप खुद स्टेबल हो, नाउ यू हैव टू सी टू बिकम बेटर। हाँ बिल्कुल। अब जो है एक लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आए, उसके मायने बदल गए हैं, ज़रूरतें बदल गई हैं। संदीप बताएं, आप जब इस पर अपने क्लाइंट्स को कोच करते हैं या जब आपके पास कोई आता है रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए, किस तरह से आप उनको एक पार्टनर की अहमियत, ज़रूरत समझाते हैं? किस तरह के सवाल लेकर वो आपके पास आते हैं? क्या आप हमारे बाकी दोनों पैनलिस्टों की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर शादी को लेकर लोग या तो बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं या इसको बंधन मानकर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और इसीलिए नहीं करना चाहते? बिल्कुल, मैं प्रोफेसर साइदा और साइकोलॉजिस्ट अंजलि जी के साथ इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ। दो तरह के कारण आजकल मैं देख रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, स्पेशली जो मिलेनियल यूथ है। एक चैलेंज है कमिटमेंट इशू, जिसे हम गेमोफोबिया भी बोलते हैं, जिसके और भी कई कारण मैंने देखे हैं। और आप इसको एक शादी का पूरा सूत्र, राइट फ्रॉम शादी से लेकर अगर कोई ऐसी स्टेज पर पहुंचता है जहां डाइवोर्स होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आजकल मीडिया के कारण, फ्रेंड्स और फैमिली के एक्सपीरियंसेस के कारण लोगों को ये सब समझ आ गया है कि इसमें कई पड़ाव हैं। और उन पड़ाव के कारण उनके अंदर मन में एक ये गेमोफोबिया, एक फियर कि शादी के बंधन में कमिटमेंट कैसे दे सकें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जैसे कई लोगों का पास्ट ब्रेकअप हुआ, एक लव रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उससे या तो वो उभर नहीं पाए हैं या कुछ ऐसी मानसिक परिस्थितियां उन्होंने झेली हैं जिस कारण वो दोबारा उस बंधन में बंधना नहीं चाहते। कई फैमिलीज लव मैरिज के अगेंस्ट रहती हैं और वहां अरेंज मैरिज का आज भी चलन है। तो उस केस में आज के यूथ को एक और फियर है कि वो एक अनजान व्यक्ति के साथ अपना जीवन, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ साझा कैसे कर सकते हैं। तो एक ये दूसरा बड़ा रीजन बन जाता है कि क्यों आज का यूथ शादी के बंधन में अपनी कमिटमेंट देना नहीं चाहता, या जो उन्हें लगता है कि वो अपनी कहीं ना कहीं फ्रीडम को खो देगा, क्योंकि शादी एक जिम्मेवारी है और ये एक सिर्फ चंद लम्हों का या कुछ दिनों का एक इवेंट या एक सेलिब्रेशन नहीं है लाइफ में। ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, जिसे आज की डेट में यूथ अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत बखूबी निभाना जानता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ हर तरह की रिसर्च, हर तरह की एजुकेशन, हर पॉसिबल कोर्स रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप पर अभी तक कोई स्टडीज या कोई ऐसा करिकुलम नहीं आया जो हम एज अ रिलेशनशिप कोच कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को समझाने की। और उसका एक और बड़ा रीजन ये हो गया है कि उनके माइंड में आज की डेट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात का कि वो अपना सही लाइफ पार्टनर चुने तो कैसे चुने। और इस तरह के अक्सर सवाल मेरे पास मेल, फीमेल, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जो ये समझना चाहते हैं कि शादी तो वो करने को इच्छुक हैं, लेकिन सही लाइफ पार्टनर चुनना आज की डेट में उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके इर्द गिर्द मैं काफी काम कर रहा हूँ यूथ के साथ। और
क्यों उसमें है ये एक बहुत काफी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है संदीप, जो आप बता रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि सही लाइफ पार्टनर कौन होगा। क्या ये इस तरह के लोग पूछ रहे हैं जो प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं? क्या ये ऐसे लोगों के इस तरह के लोग पूछते हैं जो बहुत धोखा खा चुके हैं, बहुत हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं? या इस तरह के लोग पूछते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आते हैं और शायद अब अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ा जाए? सरप्राइजिंगली ये सवाल एक कॉमन सवाल बन गया है, और आई वुड से कि 10 में से 7 लोग, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप्स के लिए मेरे पास आते हैं, उनका मोस्टली सवाल यही होता है कि सही लाइफ पार्टनर कैसे चुने। और उनके एक्सपीरियंसेस और मेरी गाइडेंस से मैंने एक 4 स्टेज सिग्नेचर प्रोसेस भी इजाद किया है, जिससे मेरे क्लाइंट्स को काफी फायदा हो रहा है। लोग समझ पा रहे हैं कि वो एक सही लाइफ पार्टनर कैसे चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से अंजलि जी इस तरह का सवाल इसलिए भी आजकल ज़्यादा है क्योंकि रिलेशनशिप्स आजकल एक स्वाइप पे बन रही हैं, ठीक है? आपको पता है कि द नेक्स्ट पर्सन इज़ अवेलेबल जस्ट ऑन अ स्वाइप। तो किसी की स्माइल अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लगती है, किसी के लुक्स अच्छे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फास्ट पेस डेटिंग कल्चर जो शुरू हो गया है भारत में, जिसको मेरे ख्याल से आज तक हम समझ नहीं पाए कुछ हद तक। वेस्ट में जिस तरह से एक डेटिंग का माहौल है उससे काफ़ी अलग है भारत में डेटिंग का माहौल, और जो डेटिंग एप्स ने शायद इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। डॉक्टर अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है कि ये जो पहले जो रिलेशनशिप्स होती थी, पहले हम देखते थे कि चलो फैमिली कैसी है, कल्चर क्या है। ओके, आज हम देखते हैं कि लुक्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है। एजुकेशन इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड यूथ में मतलब पीपल देखते हैं। मगर जो फास्ट डेटिंग एंड रिप्लेसमेंट की, अगर हर चीज को हम रिप्लेस करते हैं, मोबाइल फोन नहीं चल रहा है तो उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये थोड़ा सा एक जो एटीट्यूड आ चुका है। और कभी जो मिसमैच होते हैं, जो जैसे संदीप जी बता रहे थे, जो मेंटल हेल्थ जो लोग मतलब जो यूथ का है, जो कंफ्यूजन है, वो सिर्फ एक साइन हो सकता है ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे यूथ में। तो ये चीज को भी हमें देखना है कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं तो वो शायद सरफेस पे बताएंगे कि मुझे कमिटमेंट इश्यूज है, मगर आप सरफेस स्क्रैच करो तो आपको पता चलेगा कि एंजाइटी बहुत है, और वो एंजाइटी हर चीज में है। तो वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, और जितना ज्यादा वो मतलब अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, उतने ही वो और नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो वी डेफिनेटली नीड मेंटल हेल्थ स्कैनिंग। मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स की, हमें एक साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हमें समझना है एंड उसको अंडरस्टैंड करना है। और क्या है कि ये लोग साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, वो कोचेस के पास जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब साथ में काम करें टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और कितने हद तक है, एंड हाउ वी शुड सॉल्व इट। प्रोफेसर सईदा, जो महिलाओं का आंकड़ा आया है रिपोर्ट में, ये तो काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो इस बात से पता चलता है कि महिलाओं में ये जागरूकता तो आ गई है कि उनकी शादी का फैसला उन्हें करना चाहिए। हालांकि ये सटीक आंकड़े अगर नहीं भी आपको लगते हैं, उसके बावजूद कितना सही लगता है आपको महिलाओं का इस दिशा में सोचना कि उनके लाइफ पार्टनर का चुनाव करने का उन्हें पूरा हक है? परिवार तो खैर उसको ओवरसी करे ही करे, अंत में निर्णय उनका होना चाहिए। और क्यों पहले वो अपने करियर के बारे में क्यों ना सोचे और ये शादी के बारे में या किसी के साथ घर बसाने के बारे में बाद में सोचे? हाँ, ये तो बात हो रही है कि अर्बन एरिया, हमारा इंडिया जो है ना, आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। तो रूरल एरिया में बहुत पॉपुलेशन अभी भी है, बाज स्टेट में तो 70% से अबव पॉपुलेशन रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के फीमेल में, महिलाओं में ये हो गया है कि पढ़ाई करेंगे, हम अपना पार्टनर को ढूंढेंगे। आप बहुत सारे सर्वे में भी देख लो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट जब करते हैं हम लोग, तो उसमें आता है कि वो लोग बोले हाँ हमको राइट होना चाहिए। अब वो राइट एक्सपीरियंस कितना करते हैं और ये राइट का अपना मान पूरे फैमिली के साथ मनवाते हैं या नहीं मनवाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर लड़कियों में ये जागरूकता हो गई है, वो लोग अपनी शादी अपने मर्जी से, अपनी पसंद के पार्टनर से करना चाहते हैं। अर्बन एरिया का मैं जब ये बताऊं कि कई किस्म के अभी तक दोनों अपने
कोच और साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज होते हैं, ये तमाम किन लोगों में हो रहे हैं? आप ये देखिए कि जो कॉलेजेस जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके दोस्त बन रहे हैं, जिनका हो रहा है एक्सेप्टेंस, हो रहा है रिजेक्शन, हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो रही है अर्बन एरियाज में। आप कई मेट्रो सिटीज में आप देखिए ये तमाम चीजें भी स्टार्ट हो रही है। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि उनकी हेल्थ भी खराब होती है। साथ में रहते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है। अभी कई केसेस फेमस लोगों के भी आए हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है लिव इन रिलेशन में। लिव इन रिलेशनशिप के भी बहुत बैड एक्सपीरियंसेस है लोगों को, और उसका भी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। तो वन वे दिस इज गोइंग ऑन। द अदर वे रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये तमाम चीजें अभी अपने रूरल एरिया में उतनी नहीं बढ़े हैं। मेरा अपना ये, जब मैं विलेजेस में जाती हूँ या सर्वे करती हूँ तो ये लगता है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है अर्बन एरिया का वो रूरल एरिया में नहीं है। वहां पर कई सोशल कल्चरल बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने बोला कि एग्रीकल्चर जो सिस्टम था पहले, फैमिलीज का जो केयर होता था, शादी में लड़के को ढूंढना, अब हरियाणा में और ये कहीं पर भी ये है कि अगर कोई जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए शादी करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी फैक्टर्स रूरल एरिया में बहुत चल डॉक्टर अंजलि शायद कुछ यहाँ पर कहना चाहती हैं। जी हाँ जी मैम, मोबाइल फोन सबके हाथ में है और मोबाइल फोन सबके हाथ में होने से प्लस पिक्चर सब देखते हैं, वो रूरल हो अर्बन हो, तो अफेयर्स सबके हो रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि नहीं, तो उसमें भी ये भी एक फैक्टर है। तो मेंटल हेल्थ सबका खराब होता है। ऐसे नहीं है कि खाली अर्बन में ये सब उनके मेंटल हेल्थ खराब होते हैं और रूरल में उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है। क्योंकि आजकल जो एस्पिरेशन वैल्यू भी हमारे यूथ का है वो भी बढ़ चुका है। जो हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो सबको हीरो बनना है, सबको आके कुछ ना कुछ करना है। जो एस्पिरेशन है वो हाई है, रिलेशनशिप्स ज्यादा हो रहे हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि एक्सपोजर टू मीडिया भी बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि अगर और जो आजकल जो पिक्चर बन रही है वो रूरल एरियाज पे भी बन रही है। सही कह रहे हैं। ये लड़की भाग करके चली गई, उसे शादी करनी थी, तो इसमें बहुत इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू एंड ऑफ कोर्स ये चीज को वी हैव टू डिस्कस इट, प्लस द इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैम बता रहे हैं कि शादी करनी भी है मगर पैसे नहीं है, प्लस अभी भी जो दहेज है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। वी मे फील कि नहीं हो रहा है, मगर जब तक सोना नहीं है हम शादी कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर है ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो it is extremely complex issue, but India is moving towards the change. वो change अच्छा है, बुरा है, क्यों हो रहा है? Definitely it's a very interesting topic, and इस चीज पे हमें मतलब एक बहुत different levels पे सोचना बहुत जरूरी है। हमें फोकस कर लेना चाहिए सेलिब्रिटीज़ पर, जिस भी तरह, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ संदीप जी देखिए यहाँ पे लोगों को रोल मॉडल की तरह लगते हैं, ख़ासतौर से उस एज ग्रुप में जिस एज ग्रुप का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है, कॉलेज गोअर्स हो गए या पहली बार उनकी नौकरी लगी है। इस तरह के यूथ जो कि अपनी ज़िंदगी में बस अब जीना शुरू ही कर रहे हैं, अपने पंख बस अभी खोल कर उड़ना सीख ही रहे हैं, किस हद तक सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल और उनका मैरिटल स्टेटस उनकी निजी जिंदगी में प्रभाव डालता है? जी, ये एक बहुत बड़ा रीजन फिलहाल हमें सोचने में नहीं लगता है, बट कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट जरूर है कि जिस तरह से हम अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, और जो उनका मैरिटल स्टेटस है, लाइफस्टाइल है, मे बी देयर एफिनिटी टुवर्ड्स ड्रग्स या अल्कोहल, या जो भी उनके पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं, तो उस तरह की चीजें देखकर, और स्पेशली वो सिंगल पेरेंटिंग कल्चर, वो यूथ कहीं ना कहीं उसकी तरफ काफी आकर्षित हो रहा है। और एक हम आंकड़े को यहाँ कहीं ना कहीं आज भूल रहे हैं, जिसकी तरफ मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इंडिया में डाइवोर्स रेट मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे कम है, कहीं ना कहीं 1% से ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि 99% कपल्स खुश हैं, और इस बात का काफी जिक्र मैंने अपनी किताब में, जो कि एक डाइवोर्स के ऊपर किताब है, काफी उसमें जिक्र किया है कि इस चीज के कारण जो अब आज के यूथ को मालूम हो रहा है कि उनके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, घरों में डाइवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यूथ में खास करके जो अर्बन एरियाज में है, यहाँ चलन काफी हो रहा है, जिसके कारण
उनको एक और फियर फैक्टर, उनके अंदर एक भय बैठ गया है कि कहीं ना कहीं उनकी शादी लंबे समय तक ना चल पाए, जिस कारण से भी वो आज की डेट में इस कमिटमेंट में, इस एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म अपने आप को देखना मुश्किल समझते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो सिंगल पेरेंट बन के रहे या खुद से अपना जीवन व्यतीत करें, बजाय किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में एंटर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं देख रहा हूँ। और बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि परफेक्ट मैरिज इज अ मिथ। परफेक्ट मैरिज एक भ्रम है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से हर किसी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है कि आपको क्या खुश रखता है या आपको क्या खुश करता है। तो समय लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन डॉक्टर अंजलि, कहीं ना कहीं शादी करें या ना करें, इस सोच से ज़्यादा बढ़कर क्या ये सोच नहीं है कि आप अपने इमोशनल वेलबींग के बारे में ज़्यादा सोचें, जो भी रिश्ते बनाए वो फुलफिलिंग बनाए, ताकि शादी करें या ना करें, खैर शादी करने की अलग वजह होती हैं, अलग नीड्स होती हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक इमोशनल फैक्टर जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू बी हैप्पी। आप अकेले हो या किसी के साथ हो, और अगर आप कोई रिलेशनशिप में दुखी हो रहे हैं तो पहले अपने आप से पूछिए कि एम आई हैप्पी और एम आई अनहैप्पी एंड आई वांट टू ब्लेम द रिलेशनशिप। तो ये चीज सोचना बहुत जरूरी है। एक और फैक्टर जिस पे हमने बात नहीं किया, दैट इज द होल, पहले इंडिया में सेक्स सिर्फ आफ्टर मैरिज हो सकता था, अभी ये भी कॉन्सेप्ट बदल रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली एक सेलिब्रिटी शादी हुई जो थोड़े दिनों के बाद ही उन्होंने अनाउंस किया मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें देखने लायक हैं, बट आई थिंक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, पहले हमें खुश रहना है, फिर देखना है कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे आपकी शादी भी सफल होगी। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही अपनी ज़िंदगी के सभी फैसलों में खुद भागीदार होना और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी लेना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी भी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।